खास करके सातों सीटों में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जो गठबंधन है वो जीत रहा है। अगला प्रधानमंत्री जो हम राहुल को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। अगर दिल्ली में मोदी आ गया तो रहने वालों को जीना आराम हो जाएगा, इसलिए मोदी तो कैंसिल समझो। राहुल गांधी बंदा ही पसंद है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी अलग है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नांगलोई मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 में से शुरुआत है, लेकिन इस लोकसभा की शुरुआत होने से पहले ही दिल्ली में भूचाल सा आ गया है। मानो जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। अगर एक तरफ मैं बात करूं कन्हैया कुमार की, जो कि मनोज तिवारी के साथ में इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जहां पर कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया गया। तो वही दूसरी तरफ आपने भी सुना होगा कि स्वाति मालीवाल को लेकर भी आजकल सुर्खियां चल रही है, वो भी आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो पीए है उन्होंने उन पर हमला किया है। तो ये क्या कोई एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है? चलिए आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में। केजरीवाल के साथ भी अनिल झा जो है अगर नगर की विधायक है, वाकई थे वो, उनकी मिली सुली साजिश से केजरीवाल जी के भी थप्पड़ लगवाया था। तो ये जो वो उसके रेंजा के पापा जिनको बोलते हैं मनोज तिवारी, ये उनकी वो देन है सारी, और वो नहीं जानते। वो इस इलेक्शन में जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, ये इससे वो हताश होकर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और उनको दिख रहा है कि कन्हैया कुमार की जो फाइट है तिवारी से, वो अच्छी टफ है, बल्कि एक तरफा है। मेरे को तो लगा, मैं भी ग्राउंड पर गया हूँ, देखा मैंने, तो मेरा मानना तो ये है कि उनकी मिली जुली साजिश है। वो इस चीज से डरे हुए हैं। खास करके सातों सीटों में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। पहले वाला माहौल नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो सिलेंडर अब 800 रुपए का है, अगर ये पावर में आ गए तो ये 1500 रुपए का लेंगे, हम हमारे को देंगे, ये आवाम की खाल ताल लेंगे। तो मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि जनता समझे, जागरूक रहे। आने वाला कल अगर ये भविष्य में आ गए दोबारा, तो सबसे पहले संविधान को खतरा है, सबसे पहले संविधान को खतरा है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो जैसे मैंने ग्राउंड में देखा है, सातों सीटों पे इस बार इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो जीत रहा है। तो अभी ये बताइए, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आती है पूरे भारत में, तो आप अपना अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अगर इंडिया अलायंस आती है तो हमारा अगला प्रधानमंत्री जो हम राहुल को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनके घराने से राजनीति है, तो उनका एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत बड़े रुझारू नेताओं से मिल रहे हैं, जैसे कि सत्यपाल मलिक से मिले। वह एक्सपीरियंस ये है कि देश को, मुझे अगर मैं पावर में आया और प्रधानमंत्री को आवाम ने चुना, तो मैं देश को कैसे चलाऊं। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे सबसे ज्यादा बेहतर चलाएंगे वो देश को। राहुल गांधी। आपका नाम क्या है? नसीम। आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी दिल्ली में आते हैं तो क्या दिल्ली में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? अगर दिल्ली में मोदी आ गया तो रहने वालों को जीना आराम हो जाएगा, जो यहाँ पर रेडी पट्टी लगती है उनका जीना आराम हो जाएगा, समझे जी। इसलिए मोदी तो कैंसिल समझो। यहाँ पे तो हमारा एक ही है, कांग्रेस का पंजा, बस। तो आपको लगता है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस सारी जुड़ गई है, तो अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आते तो वो काम करेंगे यहाँ पे? पक्का काम करेंगे। अभी आपने क्या कोई न्यूज सुना है कि जो कन्हैया कुमार है वो कांग्रेस से खड़े हो रहे थे, उनको अभी चाटा मारा गया था। तो आपको मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार को, वो जो मनोज तिवारी के साथ में खड़े हो रहे हैं, मनोज तिवारी बीजेपी के, उन्हीं के किसी बंदे ने, उन्हीं के आदमी ने कन्हैया कुमार को चाटा मारा है। मतलब कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गए, उनको चाटा मारा है सरेआम मीडिया के सामने। तो इस पर आप क्या बोलेंगे कि ये कोई बीजेपी का कोई ऐसा उनको बदनाम करने के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र रचा गया था? आपने भी न्यूज चैनल्स में सुने होंगे कि मोदी जी हर वक्त अपने मोदी की गारंटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके मोदी की गारंटी में जो बातें थी वो ये थी कि वो रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। लेकिन इस रोजगार के चक्कर में आज हम पहुंच गए नांगलोई में, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट शिकंजी वाला है। मतलब कि आपने कुछ होगा, जैसे ही ऐसे इलेक्शंस आते हैं अपने प्रचार करने के लिए हर पार्टी दावा करते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन आज हमारे आंखों के सामने ग्रेजुएट शिकंजी वाले हैं जो ग्रेजुएट होने के बावजूद इनको नौकरी नहीं मिली। तो ये जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। आपका नाम क्या है? आप ग्रेजुएट है, आप ये बताइए कि मोदी जी की सत्ता में 10 साल उनको सत्ता में हो गए आए हुए, तो इनकी सत्ता में क्या आपको रोजगार मिला है?
नहीं, जब भी तो यहाँ खड़ा हूँ। तो आपके हिसाब से आपने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? सारी परेशानी यहाँ खड़ा हूँ, ये भी परेशानी है, और जॉब नहीं मिल पा रही है, सबसे बड़ी परेशानी है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि रोजगार उन्हीं लोगों को नहीं मिला कि वो पढ़ना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, तभी लोगों को जॉब नहीं मिली। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी कई सारी जॉब ढूंढी है, लेकिन मिल नहीं पा रही। 10,000, 15,000, 12,000 में क्या होगा? इतना तो खर्चा ही है। अब हम 6 भाई बहन है, कैसे होगा? तो बस वही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से अगर सत्ता में दोबारा से आम आदमी पार्टी आए तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी भी चेंजेस देखने के लिए मिले थे हमें, जैसे स्कूल वगैरह में चेंजेस आए थे, और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी। तो अभी आप भी जानते हो कि इंडिया गठबंधन के बारे में, जितने भी आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो सारे इंडिया गठबंधन के साथ है। आपके हिसाब से अभी जो लोकसभा चुनाव में क्या नया पीएम बदलेगा, मतलब नया चेहरा देखने को मिलेगा? और इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं एज अ पीएम? राहुल गांधी। तो आपको राहुल गांधी का काम पसंद आता है? बिल्कुल, वो बंदा ही पसंद है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी अलग है ना, वो पढ़ा लिखा भी है फिर हमारे मोदी जी के हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी आना चाहिए, क्योंकि बेस्ट है वो बंदा। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी आपने भी सुना होगा न्यूज चैनल में, वो हर वक्त हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? क्या वो हिंदू मुसलमान इसलिए करे क्योंकि वो डरते हैं कि वो लोकसभा चुनाव हार ना जाए? बिल्कुल कह सकते हैं ये भी, क्योंकि वो माइंड वॉश करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब माइंड वॉश अगर नहीं कर पाएंगे वो, तो उनको वोट कैसे मिलेगा? एक तरफा हिंदू का वोट कैसे मिलेगा? लेकिन अब काफी सारे हिंदू चेंज आ गए हैं जिनका माइंड वॉश नहीं होता, वो अब कांग्रेस की तरफ भी आ रहे हैं। मुसलमान तो है ही कांग्रेस की तरफ शुरू से। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो मोदी जी है वो बहुत ज्यादा हिंदू का पक्ष लेते हैं, मुसलमानों का पक्ष लेते हैं? लगता है आपको कि जो मोदी जी है वो हर वक्त हिंदू का पक्ष लेते हैं, मुसलमानों का पक्ष लेते हैं? इस पर क्या बोलेंगे? पक्ष तो लेते हैं दोनों ही साइड का, लेकिन थोड़ा हिंदू रिलीजन ज्यादा करते हैं, हिंदू का पक्ष थोड़ा ज्यादा लेते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। और राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? क्या राहुल गांधी सारे कम्युनिटी के लोग, मतलब जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको क्या साथ लेके चलते हैं राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। अब ये इन्होंने कहा है ना 400 पार, अब की बार 400 पार तो एक ही बंदे ने करे था, राजीव गांधी ने, तो अब उसका भाई करे राहुल गांधी इस बार 400 पार करेगा कांग्रेस। तो आप 400 पार से क्या समझते हैं कि 400 पार का फिर मतलब क्या, जो मोदी जी हर वक्त बोलते रहते हैं? रूमर बना रखा है ताकि बंदों को लगे हाँ भाई बीजेपी आ रही है बढ़ चढ़ कर, ऐसा कुछ नहीं है, रूमर है। 400 पार से कुछ नहीं है, कांग्रेस आएगी बस। तो आपके हिसाब से अभी सत्ता में, मतलब अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कौन सत्ता में आ सकता है? मतलब इंडिया गठबंधन का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ है, या फिर बीजेपी का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस का पड़ेगा, मतलब इंडिया अलायंस का? हाँ इंडिया अलायंस। यहाँ पर हमने लोगों से बात करी, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि इंडिया अलायंस ही सत्ता में आएगी और वो इधर एज अ पीएम अपने राहुल गांधी जी को या फिर जो अरविंद केजरीवाल है उनको देखना चाहते हैं। और रही बात स्वाति मालीवाल वाले केस की, तो हमने एक व्यक्ति से बात की थी स्वाति मालीवाल के केस को लेकर। उनका कहना है कि ये सारा एक षड्यंत्र चला, ये एक राजनीति षड्यंत्र है। तो वहीं दूसरी तरफ जब हमने ग्रेजुएट शिकंजी वाले से बात करी तो उनका कहना है कि 10 साल बीजेपी को सत्ता में हो गए, एक भी रोजगार नहीं मिला है, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो चाहे वो अनपढ़ इंसान हो, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी दिल्ली।